मॉर्निंग बच्चों, एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे ईवीएस की आपकी जो बुक है 8th क्लास की, उसके चैप्टर नंबर 3 के सेकंड पार्ट की। और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर के बारे में, थोड़ा बहुत नेचुरल फाइबर के बारे में, सिंथेटिक फाइबर के अंदर रेयन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले नायलॉन के बारे में। द नायलॉन इज एन अनदर मैन मेड फाइबर, कि जो नायलॉन जो होता है बच्चों, वो भी एक अनदर यानी कि एक दूसरा मैन मेड फाइबर है, एक दूसरा कृत्रिम रेशा है या फिर सिंथेटिक फाइबर है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग द एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, कि सबसे पहले 1931 में नायलॉन को बनाया गया बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल यानी कि बिना किसी प्राकृतिक कच्ची सामग्री के या फिर बिना प्लांट्स और एनिमल्स के जो नायलॉन है उसको प्रिपेयर किया गया। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल्स। जो एमाइड बच्चों एक मॉलिक्यूल होता है, एक अणु होता है, जिसका हम अगर पॉलीमराइजेशन करें, अगर उसका बहुलकीकरण करें यानी कि एमाइड मॉलिक्यूल का को हम मोनोमर कहेंगे और उसको अगर बहुत सारी एक लंबी चेन में जोड़ दें तो हम नायलॉन को बना सकते हैं, नायलॉन का निर्माण कर सकते हैं। द एमाइड्स मॉलिक्यूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाय ए कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस, कि जो एमाइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट द्वारा बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम की जो चीजें हैं उनके द्वारा बनाई जाती है, उनके द्वारा बनाए जाते हैं। जो पेट्रोलियम की जो चीजें हैं उनको हम सबसे पहले केमिकल प्रोसेस जो होती है, रासायनिक जो प्रोसेस होती है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसको हम आसानी से ना कर सके, यानी कि कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो नायलॉन जो है उनके लिए एमाइड मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। यानी कि बच्चों एक लाइन में अगर इसको बोलें तो एमाइड मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसकी मदद से एमाइड बनता है। और एमाइड को अगर हम पॉलीमराइजेशन से प्रोसेस से गुजारे तो जो नायलॉन है उसका निर्माण होता है। द नायलॉन फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमाइड मॉलिक्यूल्स, कि जो नायलॉन जो फाइबर होता है उसके अंदर पॉलीएमाइड यानी कि बहुत सारे पॉली यानी कि बहुत सारे एमाइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, उसकी लंबी जो चेन होती है उसको जोड़कर हम नायलॉन का निर्माण करते हैं। यानी कि नायलॉन जो होता है, नायलॉन जो रेशा होता है उसके अंदर पॉलीएमाइड यानी कि एमाइड मॉलिक्यूल के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है, जो छोटे छोटे अणु है, वो सारे जुड़े हुए होते हैं एक लंबी चेन के रूप में। द नायलॉन फाइबर आर इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड वाटर रेजिस्टेंट, कि जो नायलॉन के जो फाइबर होते हैं बच्चों, जो रेशे होते हैं, वो इलास्टिक यानी कि प्लास्टिक की तरह उनको फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिसिटी होती है उनमें, और स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, और वाटर प्रूफ यानी कि वाटर रेजिस्टेंट भी होते हैं। इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, कि नायलॉन है वो पूर्ण रूप से कृत्रिम फाइबर है, उसका जो मोनोमर है वो भी कृत्रिम है, जो कॉम्प्लेक्स है, और एक सिंथेटिक फाइबर है। यानी कि इस तरह का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरह के जो फाइबर होते हैं, यानी कि ऐसे फाइबर जिनका निर्माण पूरी तरीके से सिंथेटिक रूप से हो और उसके अंदर नेचुरल फाइबर उपयोग में ना ले, तो उसको हम बोलेंगे फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। अब हम पढ़ते हैं डू यू नो, यहाँ पे क्या बताया गया है। द टर्म नायलॉन वर यूज्ड फॉर पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल इज नेम्ड आफ्टर टू सिटीज, न्यूयॉर्क इन यूएसए एंड लंदन इन द ग्रेट ब्रिटेन, कि जो नायलॉन जो वर्ड है, जो पॉलीमाइड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एमाइड के मॉलिक्यूल जिनको बड़ी संख्या में जोड़कर नायलॉन बनाया जाता है, उसका जो नायलॉन नाम है वो दो शहरों के नाम पे रखा गया है, जो न्यूयॉर्क है यूएसए और लंदन जो है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। इन दोनों सिटीज के जो नाम है उनको जोड़कर न्यूयॉर्क बनाया गया है। कैसे कि NY स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क, कि एन न्यू के अंदर एन और यॉर्क का वाई मिलाकर NY जोड़ा गया, और लंदन का LON, और इन दोनों NY और LON को जोड़कर नायलॉन शब्द है उसका निर्माण हुआ। It is because this product was developed by collective effort of scientists of two countries. ये इसलिए बच्चों इसका नाम नायलॉन रखा, दो कंट्रीज के नाम पे इसलिए रखा गया क्योंकि जो नायलॉन का जो निर्माण है उसका जो निर्माण साइंटिस्ट जिन लोगों ने नायलॉन को बनाया वो दो देशों के साइंटिस्ट हैं, यानी कि यूएसए और द ग्रेट ब्रिटेन। इन दोनों जो देश हैं इनके साइंटिस्ट ने मिलकर, दोनों ने साथ संघर्ष करके जो नायलॉन है उसका निर्माण किया। नायलॉन फाइबर इज हाईली इलास्टिक, टेंसाइल एंड
हैव सिल्क लाइक अपीयरेंस, कि जो नायलॉन के जो रेशे होते हैं बच्चों वो बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होते हैं, यानी कि उनको हम इजीली तोड़ मरोड़ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेंसाइल होते हैं, यानी कि उनको हम, टेंसाइल का मतलब यानी कि उनको हम इस तरह से मान सकते हैं, लचीले होते हैं, यानी कि बिल्कुल मतलब गद्देदार होते हैं। उनकी जो अपीयरेंस होती है वो दिखने में सिल्क के जैसे दिखते हैं। द वुमेन्स स्टॉकिंग्स वर made from nylon were instant hit in the market which when they introduced in 1939, कि जो वुमेन्स जो होती है, जो औरतें होती है, उनके कपड़े सबसे पहले नायलॉन की मदद से बनाए गए, जो मार्केट में आने के बाद में एक बहुत ही मतलब इस तरह की एक क्रांति ला दी उन्होंने, एक इंस्टेंट हिट साबित हुए। जो मार्केट के अंदर जो नायलॉन है इसी के कारण हाथ तुरंत ही फेमस हो गया, और वो जो है 1939 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए, मार्केट में लाए गए। हाउएवर इन 1939 व्हेन द प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड, कि जैसे ही मतलब 1939 में आपको पता है कि जो नायलॉन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, मार्केट में लाया गया, और उसी जो टाइम पे 1939 में ही हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, वो शुरू हो गया। सो मोस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन वाज डाइवर्टेड टू मेकिंग पैराशूट्स, कि इसी कारण जो नायलॉन की जो उपयोग है नायलॉन को बनाने का, वो ज्यादातर पैराशूट बनाने में किया जाने लगा, क्योंकि जो युद्ध होते हैं बच्चों, जो वार होते हैं, उनमें पैराशूट की हवाई जहाज से नीचे कूदने के लिए पैराशूट की आवश्यकता होती है। तो पैराशूट को बनाया गया ताकि वर्ल्ड वार में वो महत्वपूर्ण पल के रूप में एक साबित हो सके। However, when the world war ended in 1945, the production of stocking again started, कि 1945 में जब जो वर्ल्ड वार है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, वो खत्म हुआ, इसके बाद में जो कपड़े और अन्य चीजें हैं इससे वापस बनानी शुरू कर दी। There was such a great demand that supply could not match, कि जो नायलॉन की डिमांड है बच्चों मार्केट में वो बहुत ज्यादा होगी, और सप्लाई जो है, जो नायलॉन जितना बनाया गया था वो कम पड़ने शुरू हो गया। देयर वाज अ ह्यूज ब्लैक मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट, कि इसके लिए जो लोगों ने है काला धंधा करना शुरू कर दिया, बहुत सारा मतलब इलीगल रूप से नायलॉन को रखना शुरू कर दिया। वुमेन हैव टू वेट फॉर हावर्स इन क्यूज टू गेट देयर पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स, तो जो वुमेन जो होती थी, जो औरतें जो होती थी, उनको घंटों लाइनों में, क्यूज यानी कि लाइन जो होती है बच्चों, उनमें लगकर, लाइनों में लगकर इंतजार करना पड़ता था एक स्टॉकिंग के जोड़े को लेने के लिए। स्टॉकिंग होता है बच्चों जुराब, यानी कि जुराब के जोड़ों के लिए। तो सबसे पहले जो वुमेन्स की जो जुराबें थी वो 1939 में इंट्रोड्यूस किए गई, जो कपड़े की बनती थी, नायलॉन के कपड़े की, वो मार्केट में लाई गई, और उसके बाद में तुरंत ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण इसका प्रोडक्शन कम हो गया और पैराशूट बनाना नायलॉन से ज्यादा शुरू हो गया। और जैसे ही 1945 में ये कम हुआ, तो जो जुराबें हैं, जो स्टॉकिंग्स है, उनकी जो निर्माण है वो फिर से शुरू हो गया। और लेकिन जो डिमांड थी उसकी इतनी ज्यादा हो गई कि सप्लाई कम पड़ गई, जो माल है वो कम पड़ गया नायलॉन का। इसके कारण जो लोग थे उन्होंने इसका काला धंधा करना शुरू कर दिया। वुमेन जो थी, जो औरतें जो थी, उनको एक जोड़ी जुराब के लिए भी घंटों लाइन में लगना पड़ता था। ये इस पैराग्राफ का पूरा शॉर्ट में मीनिंग है। अब हम पढ़ते हैं यूजेज ऑफ नायलॉन, कि नायलॉन के प्रयोग क्या क्या है। इट इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग एंड फिशिंग नेट, कि नायलॉन की मदद से जो हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, चट्टानों पे चढ़ते हैं, उनके लिए रस्सियां बनाई गई, और जो फिशिंग नेट्स जो होते हैं, जो मछली पकड़ने के लिए जाल होते हैं, वो नायलॉन की मदद से बनाए गए। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग टायर कोड्स एंड स्ट्रिंग फॉर टेनिस रैकेट, कि जो हमारे नायलॉन जो होता था बच्चों उस टाइम पे, उसका मदद धीरे धीरे हमने उपयोग करना शुरू किया, जिस तरह से फिर बाद में इसको हमने, जो हम चिड़ी बल्ले के अंदर जो बल्ले होते हैं, बैडमिंटन में यानी कि जो रैकेट होते हैं, और जो टेनिस के अंदर जो रैकेट होते हैं, उनके अंदर जो बीच में तार लगे हुए होते हैं वो भी नायलॉन के ही बने हुए होते हैं। और टूथब्रश के अंदर जो हमारे जो ऊपर रेशे लगे हुए होते हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे कि ये जो रेशे जो मैं येलो कलर में दिखा रहा हूँ आपको, ये जो रेशे होते हैं ये भी नायलॉन से मिलकर ही बनते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों हम। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक फॉर क्लोथिंग एंड पैराशूट। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्टॉकिंग ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हाई इलास्टिसिटी, कि जो नायलॉन है उसको धीरे धीरे कपड़ों बनाने में उपयोग में लिया जाने लगा, पैराशूट बनाने के उपयोग में लिए जाने लगा, और जो नायलॉन है उसकी मदद से जुराबें बनानी शुरू कर दी गई। क्योंकि जुराबें इसलिए बनाई गई क्योंकि बच्चों जो नायलॉन होता है बहुत ही इलास्टिक होता है, बहुत ही मतलब रबर टाइप फ्लेक्सिबल होता है, इजीली उसको खींच के उसकी शेप है वो लंबी कर सकते हैं।
और दिखने में वो छोटा होता है। जैसे कि आप देखते हैं जुराब होती है वो छोटी सी दिखती है, लेकिन हम उसको पूरी तरह पाँव में पहन सकते हैं। अब फोर्थ यूज है इसका, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्मॉल पार्ट ऑफ मशीन सच एज वॉशर एंड पुलीज। कि जैसे मशीन के अंदर छोटे छोटे वॉशर होते हैं, पुली होती है बच्चों, मशीन के ये पार्ट होते हैं, इनको बनाने के लिए भी नायलॉन का उपयोग में लिया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल सच एज टूथब्रशेस, कोम्स, जिप फास्टनर, हुक्स एटसेट्रा। कि जो हमारे ज्यादातर घरेलू जो चीजें हैं, जो मोस्ट कॉमन जो घरेलू चीजें हैं, उनको बनाने के लिए भी नायलॉन का उपयोग किया गया। जैसे कि टूथब्रश के जो रेशे होते हैं उनमें, जो कंघे होते हैं उनमें, और जिप फास्टनर यानी कि जो हमारी चैन होती है उसके अंदर नायलॉन का उपयोग शुरू किया गया, और जो हुक होते हैं उनमें भी नायलॉन का उपयोग शुरू किया गया। थर्ड बच्चों इसका जो टाइप है सिंथेटिक फाइबर का, वो है पॉलिस्टर। Ester are compound formed when alcohol may react with organic acid such as acetic acid, phthalic acid। कि जो एस्टर बच्चों एक ऐसा कंपाउंड होता है जो अल्कोहल को, अगर हम ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं, जो कार्बनिक जो एसिड होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, थैलिक एसिड हो गया, अगर हम अल्कोहल को उनके साथ रिएक्ट कराएं तो जो कंपाउंड बनता है, जो प्रोडक्ट जो बनता है, उसको हम एस्टर बोलते हैं। द ईस्टर हैव फ्रूटी स्मेल। जो ईस्टर होते हैं उनकी जो स्मेल होती है बहुत ही फ्रूटी होती है, यानी कि फ्रूट जैसी उनकी स्मेल होती है। द एस्टर मॉलिक्यूल कैन पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म पॉलिस्टर। कि जो ईस्टर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका बहुलकीकरण करते हैं, उनको लंबी चेन में जोड़ते हैं और हम पॉलिस्टर का निर्माण करते हैं। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। कि पॉलिस्टर भी है एक, वो है सिंथेटिक फाइबर है, कृत्रिम रेशा है। फाइबर मेड फ्रॉम दिस फाइबर, फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डू नॉट गेट रिंकल इजीली। कि इस फाइबर से, इस रेशे से जो फाइबर फैब्रिक जो बनते हैं, जो कपड़े जो बनते हैं, वो इजीली सिकुड़ते नहीं है। रिंकल यानी कि सिकुड़ना होता है बच्चों, इजीली रिंकल नहीं होते, सिकुड़ते नहीं है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश। कि जो ये जो पॉलिस्टर जो होता है बच्चों, वो बिल्कुल ही क्रिस्प रहता है। क्रिस्प का मतलब होता है बच्चों कुरकुरा रहता है, और इजी टू वॉश यानी कि धोने में भी इसमें आसानी होती है। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। और इसीलिए जो ये है सूट करता है, इसको हम ज्यादातर जो है ड्रेसिंग जो मटेरियल होते हैं उनको बनाने के उपयोग में लेते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। कि आपने लोगों को जरूर देखा होगा जो पॉलिस्टर के जो शर्ट है वो पहनते हैं और अलग अलग जो ड्रेस है वो पहनते हैं। टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। कि टेरिलिन है एक बहुत ही फेमस पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन इनटू अनदर यार्न। कि जो टेरिलिन होता है एक बहुत ही फेमस पॉलिस्टर है, जो कि एक मतलब बिल्कुल पतले पतले बिल्कुल फाइन जो फाइबर होते हैं, जो रेशे होते हैं उनके अंदर बदल सकते हैं, और बाद में इनको जो है एक साथ बुनकर अनदर जो यार्न होती है, जो अलग प्रकार के जो धागे होते हैं उनमें हम ढाल सकते हैं या फिर वो बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेरिलीन के बारे में, जिसको हम टेरीन या फिर डेक्रोन भी कहते हैं। These polymer are obtained by polymerizing the molecule of phthalic acid and ethylene glycol। कि जो पॉलीमर जो थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल को रिएक्ट करके जो मॉलिक्यूल बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसको अगर हम पॉलीमराइज कर दे, अगर उसको हम एक लंबी चेन में जोड़ दें, तो हमें टेरिलीन या फिर डेक्रोन या फिर टेरीन प्राप्त होगा। टेरिलीन फिलामेंट आर सिमिलर। कि जो टेरिलीन के जो रेशे होते हैं वो एकदम एक जैसे होते हैं, बट सुपीरियर इन प्रॉपर्टीज देन नायलॉन। कि जो टेरिलीन के फिलामेंट होते हैं बच्चों, वो नायलॉन के फिलामेंट से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, नायलॉन के रेशे से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो नायलॉन से बहुत ज्यादा बेहतर होती है, काफी बेहतर होती है। अब हम पढ़ते हैं टेरिलीन के यूजेस, कि टेरिलीन के क्या क्या यूजेस है। इट इज लार्जली यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक फॉर शर्ट्स, ट्राउजर, साड़ीज एंड अदर ड्रेस मटेरियल। कि जो टेरिलीन की मदद से अलग अलग फैब्रिक, अलग अलग कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि शर्ट हो गई, ट्राउजर हो गए, साड़ी हो गई, और अलग अलग जो ड्रेस मटेरियल है वो बनाए जाते हैं। द फैब्रिक आर सोल्ड बाय द ट्रेड नेम ऑफ पॉलीकोट, टेरिकोट और पॉलीवूल एटसेट्रा। ये जो फैब्रिक है, जो कपड़े जो हैं, उनको ट्रेड नेम यानी कि बेचने के जो उनको व्यापार जब हम करते हैं, उनके जो नेम होते हैं वो होते हैं पॉलीकोट, टेरिकोट या पॉलीवूल के नाम से उनको बेचा जाता है, ट्रेड के अंदर शामिल किया जाता है। एज द नेम सजेस्ट, पॉलीकोट और टेरिकोट इज ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर और टेरिलीन फाइबर।
कि जो नाम है पॉलीकोट और टेरिकोट, ये आप समझ सकते हैं कि जो पॉलीकोट यानी कि कोट यानी कि कॉटन हो गया, टेरिकोट में भी कोट यानी कि कॉटन हो गया, ये जो मिक्सचर होता है टेरिलिन फाइबर का और कॉटन फाइबर का। सिमिलरली पॉली वूल और टेरी वूल इज ब्लेंड विद वूल एंड पॉलिस्टर और टेरिलिन, कि इसी प्रकार जो हमारा जो पॉलीवूल और टेरीवूल है वो टेरिलिन या पॉलिस्टर का वूल के साथ ब्लेंड करके मिक्स करके जो फैब्रिक बनता है, जो अलग अलग जो चीजें बनती है, उसको हम टेरीवूल नाम से जानते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग फायर होसेज एंड कन्वेयर बेल्ट्स, कि जो टेरिलिन है उसकी मदद से हम फायर होसेज और कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं, यानी कि जो आग बुझाने के जो नल होते हैं उनको बनाने में, और कन्वेयर बेल्ट यानी कि हमारे जो सीट बेल्ट होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग सेल फॉर सेलिंग बोट्स, कि ये जो कपड़े होते हैं जो हमारी बोट्स के ऊपर जो नाव होती है उनके ऊपर लगते हैं, इनके जो निर्माण है वो भी टेरिलिन द्वारा किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे पीईटी के बारे में, जिसका पूरा नाम है बच्चों पॉली एथिलीन टेराफेलेट। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीईटी के बारे में। एक बार इसका पूरा नाम है वो बच्चों आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, पॉलीएथिलीन टेराफेलेट, यानी कि टेराफेलेट नहीं, टेराफेलेट इसका पूरा नाम है। पीईटी इज वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, कि जो पॉलिस्टर है उसकी ज्यादातर जो फॉर्म होती है, ज्यादातर जो रूप होता है वो पीईटी के रूप में होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बोटल, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, कि जो पीईटी का जो उपयोग होता है बच्चों, पॉलीएथिलीन टेराफेलेट का जो उपयोग होता है बच्चों, वो बोटल्स बनाने में, अलग अलग बर्तन बनाने में, जो कैमरे में फिल्म होती है उसको बनाने में, तार बनाने में, और अलग अलग जो यूजफुल चीजें हैं उनका बनाने में लिया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन टेराफेलेट। It can be easily drawn into fine filament which can be woven like other yarns, कि जो एथिलीन टेराफेलेट जो मॉलिक्यूल होता है उसको पॉलीमराइज अगर हम करें, उसका हम बहुलकीकरण जब हम करें, उसको लंबी चेन में जब हम जोड़े तो पीईटी का निर्माण होता है। और इसको हम अलग अलग मतलब पतले पतले फिलामेंट, पतले जो रेशे होते हैं उनमें हम इसको आसानी से बदल सकते हैं, और जिसकी मदद से हम अलग अलग तरह के धागे हैं वो बुन सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ पीईटी की, हम पीईटी के क्या क्या यूज होते हैं। इट इज लार्जली यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक क्लॉथ्स, कि इसका जो ज्यादातर जो उपयोग होता है वो सिंथेटिक क्लॉथ यानी कि कृत्रिम कपड़े बनाने में लिया जाता है। दीज क्लॉथ्स आर परमानेंट, दे हैव परमानेंट क्रीज एंड वेरी इजी टू वॉश, कि जो इस तरह के जो कपड़े होते हैं उनकी जो क्रीज होती है वो बिल्कुल परमानेंट होती है, उनको बार बार इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती, और जो इस टाइप के जो कपड़े होते हैं वो धोने में यानी कि वॉश करने में भी आसानी होती है उनको। It is used for making magnetic tapes used in audio cassette recorder and video cassette recorder, जो ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर में जो टेप होती है जिनको हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं, जो जैसे हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए सीडी होती है, इसी तरह इन रिकॉर्डर के लिए टेप होती है, तो उसको बनाने के लिए भी पीईटी का उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर फॉर पैकेजिंग, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, पैकेजिंग फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, कि जो इनका जो उपयोग है वो अलग अलग हम जो खाने की चीजें खाते हैं और जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उनकी जो पैकिंग होती है, जो बाहर का जो आवरण होती है, थैली होती है या फिर डिब्बा होता है, उनको बनाने में लिया जाता है। पीईटी बोतल आर कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर सेलिंग ऑल काइंड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑयल एंड अदर फूड आर्टिकल, कि जो पीईटी की जो बोतल है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर यूज में ली जाती है, इंडस्ट्री में बहुत ही कॉमनली यूज की जाती है, अलग अलग तरह के खानों को, अलग अलग तरह के फूड आर्टिकल्स को, अलग अलग तरह के जो तेल होते हैं और जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं उनको उन बोतल्स के अंदर डालकर बेचा जाता है, उनके अंदर डालकर सेल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक्रिलिक फाइबर यानी कि ओरलोन या फिर एक्रिलोन के बारे में। वी वियर स्वेटर एंड यूज शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर, कि आप जानते हैं कि हम ज्यादातर जो गर्मी सर्दी का जो मौसम होता है उसके अंदर हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं और ब्लैंकेट यानी कि कंबल ओढ़ते हैं। Many of these are not actually made from natural wool, though they are appear to resemble wool, कि ज्यादातर जो हम कपड़े पहनते हैं वो प्योर यानी कि नेचुरल जो वूल होती है, नेचुरल जो ऊन होती है उनकी मदद से नहीं बनते हैं, कुछ है वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो
वूल जो वूल होती है, जो ऊन जो होती है उसकी तरह हमें दिखाई दे, लेकिन वो असल में वूल नहीं होती है। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक, कि जो स्वेटर है वो एक्रिलिक नाम का एक सिंथेटिक फाइबर होता है, उसकी मदद से बनाई जाती है। एक्रिलिक फाइबर इज obtained by the polymerization of molecule of acrylonitrate, which is a complex molecule obtained by complex processes of from petroleum product। ये क्या होता है, जो एक्रिलिक जो फाइबर होता है बच्चों, वो एक्रिलोनाइट्रेट एक मॉलिक्यूल होता है, उसका अगर हम लंबी चेन में जोड़ दें, उसका हम पॉलीमराइजेशन कर दें, तो उसकी मदद से जो है एक्रिलोनाइट्रेट की मदद से पॉलीमराइजेशन से जो है एक्रिलिक फाइबर यानी कि एक्रिलोन जो है उसका निर्माण होता है। और जो एक्रिलोनाइट्रेट है बच्चों, वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनको अगर हम कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल जो केमिकल प्रोसेस से गुजारे तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, एक कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम एक्रिलोनाइट्रेट कहते हैं। दीज फाइबर आर वेरी लाइट एंड सॉफ्ट लाइक वूल, कि ये वजन में बहुत ही हल्के होते हैं और वूल यानी कि ऊन की तरह सॉफ्ट होते हैं। दे आर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, के जो मौसमी जो कंडीशन होती है उनको रोकते हैं, जैसे बाहर सर्दी होती है तो सर्दी को बाहर आने से रोकते हैं और शरीर के अंदर जो गर्मी होती है उसको बाहर जाने से रोकते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ एक्रेलिक फाइबर, कि एक्रेलिक फाइबर के यूजेस क्या क्या है। दे आर यूज फॉर मेकिंग यार्न फॉर हैंड एंड निट स्वेटर्स, कि जो एक्रेलिक फाइबर है उनकी मदद से जो हाथ से बुनी हुई स्वेटर है उनका धागा बनता है, यानी कि जिन धागों से हम हाथ से जो स्वेटर बनाते हैं वो एक्रेलिक फाइबर से मिलकर बनती है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट एंड शॉल, कि इनकी मदद से हम ब्लैंकेट और शॉल का निर्माण भी करते हैं। विच आर वेरी लाइट एंड वार्म एज वूलन क्लॉथ, कि जो शॉल और जो ब्लैंकेट इनकी मदद से बनते हैं वो वजन में बहुत ही हल्के होते हैं, उनको पहनना आसान होता है। और वूलन जो कपड़े होते हैं, जो वूल से बनकर जो ब्लैंकेट होते हैं वो उनकी तरह ही गर्म होते हैं। आर्टिकल्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर वेरी चीप एज कंपेयर टू आर्टिकल मेड फ्रॉम द वूल, कि जो एक्रेलिक से जो आर्टिकल जो चीजें बनती है वो वूल की जो चीजें बनती है उनसे सस्ती होती है। अगर हम तुलना करें तो वूल की जो चीजें होती है वो महंगी पड़ती है एक्रेलिक चीजों की तुलना में। अब हम पढ़ेंगे कोरोसिल के बारे में। कोरोसिल क्या होता है बच्चों? इट हैज ए ट्रेड नेम ऑफ हायर पॉलीमर ऑफ वाइनिल क्लोराइड, यानी कि जो वाइनिल क्लोराइड होता है अगर हम उसको पॉलीमर बनाएं तो पॉलीमर उसके पॉलीमर को हम कहेंगे कोरोसिल, और इसका जो ट्रेड नेम है वो है जो हायर पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, यानी कि विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़कर कोरोसिल बनाया जाता है और यही इसका जो व्यापार का नेम है, यानी कि जो बेचते समय यही नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा, विनाइल क्लोराइड। और यूजेस ऑफ कोरोसिल क्या है? कोरोसिल इज अ वाटर प्रूफ एज वेल एज एयर प्रूफ, कि जो कोरोसिल होता है वो हवा को भी रोकता है पानी को भी रोकता है, यानी कि वाटर प्रूफ तो है ही, साथ में हवा भी आर पार होने से रोक देता है। इट इज यूज फॉर कोटिंग फैब्रिक ऑफ सिल्क, रेयन, कॉटन टू मेक देम वाटरप्रूफ, कि ये जो होते हैं जो सिल्क से बनकर जो कपड़े बनते हैं, रेयन से मिलकर जो कपड़े बनते हैं और कॉटन से मिलकर जो कपड़े बनते हैं उनके ऊपर कोरोसिल की एक परत लगाई जाती है जिसकी मदद से वो वाटरप्रूफ हो जाते हैं। वाटरप्रूफ फैब्रिक सो कैन बी यूज्ड और रेनी डेज और एज बाथरूम कर्टेन, कि जो वाटरप्रूफ जो फैब्रिक होते हैं, जो चीजें होती हैं उनको हम रेनी डेज के अंदर उपयोग में ले सकते हैं, बरसात के मौसम में उपयोग में ले सकते हैं, या फिर बाथरूम में जो कर्टेन यानी कि जो पर्दे होते हैं उनके बनाने के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर के फायदे क्या क्या हैं। दे हैव अ हाई लस्टर एंड डू नॉट येलो विद द एज, कि जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बच्चों वो बहुत ही मतलब इस टाइप के होते हैं कि उनकी जो लस्टरिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। लस्टर का मीनिंग होता है बच्चों यहाँ पर चमक, यानी कि लस्टर यानी कि चमक, इनकी जो चमक होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और डोंट बिकम येलो विद एज, और जो ये कपड़े हैं वो जैसे ही पुराने होते हैं तो इनका रंग है वो पीला नहीं होता, यानी कि इनका रंग है वो जैसा था वैसा ही रहता है। दे लास्ट लॉन्गर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, कि नेचुरल जो फाइबर होते हैं, प्राकृतिक जो फाइबर होते हैं उनसे ये ज्यादा चलते हैं, यानी कि उनसे ज्यादा
उनका टाइम है वो ज्यादा टाइम तक हम इनको यूज में ले सकते हैं। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, इनको धोने पे ये सिकुड़ते नहीं है। दे आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली, इनको साफ करना बहुत ही आसान होता है और ये आसानी से सूख भी जाते हैं। दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग, कि इनको जो इस्त्री करना है, इनके ऊपर जो प्रेस की आवश्यकता होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि इसके जो कपड़े होते हैं इनको प्रेस नहीं करना पड़ता, और करना पड़ता है तो बहुत ही कम पड़ता है। दे आर लेस एक्सपेंसिव देन द नेचुरल फाइबर, कि जो नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं और ये उनकी तुलना में बहुत ही सस्ते होते हैं, यानी कि सस्ते तो उनकी तुलना में सस्ते हैं लेकिन अपने हिसाब से ये ज्यादा महंगे नहीं होते। अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर की, इनकी हानियां क्या क्या है, इनके नुकसान क्या क्या है। दे इजीली मेल्ट एंड बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकी बीड्स एट वेरी हाई टेम्परेचर, कि ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं बच्चों, ये बिल्कुल आसानी से पिघल सकते हैं या फिर बहुत जल्दी ही गर्म हो सकते हैं, जल सकते हैं, और इनके ऊपर जो जलने के बाद में छोटे छोटे बीड्स या फिर छोटे छोटे जो रेशे जो है वो उभर के आ जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, यानी कि ये आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं बच्चों, और थोड़े समय बाद पे इनके ऊपर छोटे छोटे रेशे जो है वो उभर के बाहर निकल जाते हैं। Therefore, there is always risk of getting burned, especially in kitchen while wearing the cloth of synthetic fiber. इसी कारण जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उनको पहनने पर जो किचन के अंदर है वो स्पेशली बहुत ज्यादा रिस्क होता है जल जाने का, या फिर अगर ये थोड़ी सी भी अगर माचिस की अगर इस पे थोड़ी सी भी अगर हम तीली जगह के इसके पास लगाएं तो ये इजीली जल सकते हैं, इजीली बर्न हो सकते हैं। दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इन ड्राई वेदर, ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं सूखे मौसम में, ड्राई मौसम के अंदर जो होता है उसके अंदर ये इलेक्ट्रिकली रूप से जो है चार्ज होते हैं। इनके ऊपर यू मस्ट हैव सीन स्पार्क फ्लाइंग फ्रॉम द ब्लैंकेट मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर ड्यूरिंग द नाइट, कि यहाँ पे इस लाइन का जो मतलब है बच्चों वो अगली लाइन के साथ में समझते हैं, कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं आप देख सकते हैं जो ब्लैंकेट बनते हैं सिंथेटिक फाइबर से, अगर आप उनको रात के अंदर जो उनके ऊपर अगर आप अंगुलियां जल्दी जल्दी उसके ऊपर से पास आउट करेंगे, उससे गुजारेंगे, तो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी चमक जो है स्पार्क है उनसे निकलेगी, और वो स्पार्क जो है हमें प्रूफ देती है कि ये ड्राई वेदर के अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। दीज स्पार्क आर ड्यू टू इलेक्ट्रिकली चार्जेस, जो ये स्पार्क जो होती है, ये जो चमक निकलती है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के कारण निकलती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज जो होते हैं उनके कारण निकलती है। दीज इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉज स्किन प्रॉब्लम इन सम पर्सन, कि ये जो चार्जेस जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो कई जो लोग होते हैं उनके अंदर एक स्किन प्रॉब्लम को है उनको डेवलप कर देता है, जो स्किन संबंधित जो समस्याएं हैं वो खड़ी कर देता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चौथा जो थर्ड इसका जो डिसएडवांटेज है उसको पढ़ते हैं। अनलाइक नेचुरल फाइबर दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, कि जिस तरह से जो नेचुरल फाइबर जो होते हैं प्राकृतिक रेशे होते हैं वो हमारे पसीने को सुखा लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं, जो नेचुरल सिंथेटिक फाइबर है वो इस तरह का काम नहीं करते, वो हमारे पसीने को नहीं सोखते। देयरफॉर क्लॉथ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर वेरी अनकंफर्टेबल इन समर और रेनी सीजन, यही कारण है, इसके कारण जो हम समर यानी कि गर्मी का मौसम है और रेनी यानी कि बरसात का जो मौसम है उसके अंदर हम सिंथेटिक फाइबर को जो कपड़े बनते हैं उनको हम नहीं पहनते। दिस ड्रॉबैक इज पार्टली ओवरकम बाय ब्लेंडिंग देम विद नेचुरल फाइबर सच एज वूल एंड कॉटन, कि ये जो कमियां हैं, ये जो ड्रॉबैक्स जो इसकी है, इसके कारण जो सिंथेटिक फाइबर है उनको नेचुरल फाइबर के साथ मिलाया जाता है, जैसे कॉटन और वूल के साथ मिलाया जाता है, ताकि इनको हम रेगुलरली हर सीजन में पहन सकें। दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड हैंस कॉज अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल, कि ये जो होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि मिट्टी के साथ घुल नहीं सकते, ये डिकम्पोज नहीं होते मिट्टी के अंदर, जिसके कारण जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1 क्या है? टू डिटरमाइन रिलेटिव वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट फाइबर, की हमें अगर मान लीजिए कोई फाइबर हमारे पास स्टेशन है या कपड़े हैं तो उनको हम कैसे पता लगाएं कि ये पानी कितना सोख सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है पानी को एब्जॉर्ब करने की। टेक 2 क्लॉथ पीसेज ऑफ सेम साइजेस, कि आप 2 सेम साइज के क्लॉथ के कपड़े के पीसेज लीजिए, रफली 1/2 मीटर स्क्वायर
ईच, कि जो उनका साइज हो लगभग आधा मीटर स्क्वायर उनका जो एरिया हो, यानी कि दोनों ओर से वो जो दोनों कपड़े हो वो आधे आधे मीटर के हो। वन ऑफ दीज शुड बी नेचुरल फाइबर, कि एक वो नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशे का होना चाहिए। अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा है एक सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दीज पीसेज, कि इन पीसेज को, इन जो फाइबर को सिलेक्ट करने में आप अपने माता पिता या पेरेंट्स की सहायता ले सकते हैं। सोक द पीसेज इन डिफरेंट वे ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, कि ये जो कपड़े हैं दोनों जो पीसेज है हमारे फैब्रिक के फाइबर के, उनको अलग अलग सेम अमाउंट ऑफ पानी में, यानी कि अलग अलग जो वेसल्स लीजिए, बर्तन लीजिए, उनमें सेम अमाउंट ऑफ पानी यानी कि पानी की मात्रा बराबर रखिए और उनके अंदर डुबो दीजिए। टेक द पीसेज आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स, स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स। ये काम कीजिए, उसके बाद 5 मिनट के बाद में उस कंटेनर से, उस बर्तन से जो कपड़ों को है बाहर निकाल दीजिए, और 5 मिनट के बाद बाहर निकाल दीजिए और उसको सूर्य की जो सनलाइट में है कुछ समय के लिए उनको बिछा दीजिए, यानी कि पूरा फोल्ड जो किया हुआ था, जो गुच्छा जो बन जाता है, उनको अच्छे से स्प्रेड करके उनको फैलाकर सूरज की रोशनी में रख दीजिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन इस कंटेनर, फिर आप देखिए जो कंटेनर जिन में आपने जो कपड़े थे, जो फैब्रिक थे जो रखे थे, उनमें पानी का लेवल है वो कितना है। रिपीट द प्रोसीड्यूर विद सिल्क, वूल, रेयन एंड नाइलन, कि इसी प्रोसेस को आप सिल्क, वूल और रेयन और नाइलन के साथ कीजिए। रिकॉर्ड द इंक्रीज इन वेट इन ईच केसेस, कि जैसे ही हम पानी से उनको निकालते हैं उनका वेट उनको देखिए कि उनके अंदर वेट कितना है, कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है हर केस में। यू विल फाइंड द increase in weight is maximum in case of wool, followed by cotton, rayon, silk and at least इन केस ऑफ नायलॉन, कि आप देखेंगे कि पानी से निकालने के बाद सबसे ज्यादा जो वेट होता है, सबसे ज्यादा जो वेट होगा वो होगा वूल का, ऊन का, और उसके बाद में होगा कॉटन का, उसके जस्ट बाद होगा रेयन का, फिर सिल्क का, और सबसे कम जो वेट होगा वो नायलॉन का। Thus the activity clearly proved that different fiber have डिफरेंट वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, यानी कि वेरिंग वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी की एक्टिविटी से, इस क्रियाकलाप से आपको क्लियर होता है, प्रूव होता है कि जो अलग अलग जो रेशे हैं, अलग अलग जो फाइबर है, उनको पानी को सोखने की कैपेसिटी उनमें सबसे ज्यादा, सबसे अलग अलग होती है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 2 के बारे में। टू डिटरमाइन रिलेटिव टेंसिल लेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर ऑफ सेम थिकनेस एंड सेम लेंथ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारी एक्टिविटी नंबर 2 को। एक्टिविटी 2 में हम पढ़ेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में, यानी कि एक फाइबर है जिसकी लेंथ सेम है और उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है वो भी सेम है। अब हम उसकी पढ़ेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि तन्यता जो होती है उसको कितना वो खींच सकता है, कितना जो वेट है वो होल्ड कर सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड हमें क्या क्या चाहिए। 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द थ्रेड्स ऑफ, कि हमें 30 सेंटीमीटर के धागे चाहिए। किस किस के? सबसे पहले हमें कॉटन का चाहिए, वूल का धागा चाहिए, सिल्क का, नायलॉन का धागा चाहिए। ऑफ सेम थिकनेस ए टम्बलर, ए थिन कॉपर वायर, 30 मार्बल्स और पीसेज ऑफ सेम ऑफ मेटल ऑफ सेम वेट एंड ए ड्राइंग बोल्ड पिन, कि हमें क्या क्या चाहिए इसमें। सबसे पहले हमें चाहिए 30 सेंटीमीटर लेंथ के कॉटन, वूल, सिल्क के धागे, उनकी सेम, हमारी जो थिकनेस है वो सेम होनी चाहिए। और हमें क्या चाहिए, एक टम्बलर, एक बर्तन चाहिए, और इसके अलावा हमें एक थिन कॉपर वायर, यानी कि कॉपर का एक पतला वायर चाहिए बच्चों, और 30 मार्बल या फिर कोई सेम मेटल, यानी कि कोई एक ऐसा मेटल का कोई चीज चाहिए जिसका वेट हमें पता हो और सेम हो, और एक ड्राइंग बोल्ड पिन, यानी कि एक ऐसी पिन चाहिए जिसकी मदद से हम उसको अटका सकें, या फिर ड्राइंग बोर्ड पे जो पिन लगती है, नोटिस बोर्ड पे जो पिन लगती है, उस पिन की आवश्यकता होती है। मेथड क्या है बच्चों, बेंड द कॉपर वायर अराउंड इन द फॉर्म ऑफ हैंडल, कि हमें जो कॉपर का जो वायर है उसको हैंडल के रूप में हमें उसको बनाना है, फोल्ड करना है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि फोल्ड किया हुआ कॉपर वायर है, नीचे यहाँ पे एक टम्बलर है, उसके अंदर जो मेटल है वो भरा हुआ है, और यहाँ पे जो है जो फाइबर है उसको, जो धागा जो है उसको लटकाया हुआ है। मेक 2 होल्स नियर द टॉप ऑफ प्लास्टिक टम्बलर, जो प्लास्टिक का जो बर्तन आपने लिया है, बाल्टी जो ली है या फिर कोई गिलास जो आपने लिया है,
उसके दोनों ओर यहाँ पर एक छोटे छेद कर लीजिए, जिनसे हम इसको जो कॉपर वायर को पास कर सके। पास द एंड ऑफ कॉपर वायर थ्रू द होल्स एंड नोट इज एंड सो एज टू सिक्योर देम। कि हमें क्या करना है, दोनों जो छेद है उनके अंदर से कॉटन वायर को गुजारना है और उनको आपस में बांध देना है अच्छे से, ताकि जो कॉटन का जो वायर है वो अच्छे से हैंडल के रूप में बदल सके। फिक्स अ ड्राइंग पिन इन अ साइड ऑफ अ वुडन टेबल। की जो लकड़ी की जो टेबल होती है उसकी एक साइड में, सच एज डाइनिंग टेबल, यानी कि डाइनिंग टेबल या फिर लकड़ी की कोई भी टेबल के साइड में आप एक ड्राइंग पिन यानी कि एक पिन को सेट कीजिए। टाई वन एंड ऑफ द कॉटन थ्रेड टू द ड्राइंग पिन। कि आप एक काम कीजिए, जो धागा है कॉटन का उस या फिर रेयन का या सिल्क का जो भी आप धागा ले रहे हैं, उस धागे का एक एंड जो है वो ड्राइंग पिन से बांध दीजिए और टाई द अदर एंड ऑफ कॉटन थ्रेड टू द कॉपर वायर हैंडल। कि जो कॉटन का जो धागा है उसका दूसरा जो हिस्सा है उसको, पहले हिस्से को तो ड्राइंग पिन से बांध दीजिए और दूसरे हिस्से को कॉपर के जो हैंडल है उससे बांध दीजिए। जेंटली ड्रॉप मार्बल वन बाय वन इन द प्लास्टिक टम्बलर। कि जो मार्बल या फिर कंचे हैं उनको बारी बारी एक एक करके उस टम्बलर में डालिए। टिल द कॉटन थ्रेड ब्रेक। कि जब तक कि वो जो धागा है टूट ना जाए, यानी कि नंबर ऑफ जो हमारी मार्बल्स है वो डालते जाए और जैसे ही धागा टूट जाए तो रिकॉर्ड द नंबर ऑफ मार्बल। कि जो नंबर ऑफ मार्बल है, कितनी जो मार्बल है, कंचे है आवश्यकता पड़ी, उसको हम रिकॉर्ड कर ले या फिर लिख ले। द नंबर ऑफ मार्बल रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कॉटन थ्रेड इज इक्विवेलेंट टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ। कि जितनी मार्बल्स हमें रिक्वायर्ड होगी कॉटन का जो थ्रेड है, जो धागा है, उसको तोड़ने में, वो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसके बराबर होगी। रिपीट द एक्टिविटी विद वुलन सिल्क नाइलॉन थ्रेड एंड इन ईच केस रिकॉर्ड द नंबर ऑफ मार्बल टू ब्रेक द थ्रेड। कि आप जो ये एक्टिविटी है, जो ये क्रियाकलाप है, उसको वूल के साथ, सिल्क के साथ और नाइलॉन के साथ बारी बारी आप ट्राई कीजिए और पता कीजिए कि कितनी कंचे हैं वो इस धागे को तोड़ सकती है, उन धागों को तोड़ सकती है। यू विल नोटिस दैट द नाइलॉन थ्रेड रिक्वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल एंड फॉलो बाय सिल्क, कॉटन एंड वूल। कि आप देखेंगे कि जो नाइलॉन का जो धागा है उसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा कंचों की आवश्यकता होगी, उसके बाद में सिल्क की, फिर कॉटन की और फिर वूल, यानी कि वूल का जो धागा है सबसे कम कंचों में टूट जाएगा। दिस एक्टिविटी क्लियरली प्रूव दैट डिफरेंट फाइबर हैव वेराइंग टेंसिल स्ट्रेंथ। कि इस एक्टिविटी से जो प्रूव होता है कि जो अलग अलग जो फाइबर होते हैं, अलग अलग जो रेशे होते हैं, जो धागे होती हैं, उनकी जो तन्यता होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग होती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक और फाइबर। कि सिंथेटिक फाइबर या फिर जो सिंथेटिक प्लास्टिक होते हैं उनके हम कैरेक्टरिस्टिक या गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ऑल काइंड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक कैन बी इजिली मोल्डेड। कि सभी प्रकार के सिंथेटिक जो प्लास्टिक होते हैं, सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं, उनको हम आसानी से मोड़ सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं या फिर एक शेप से दूसरे शेप में बदल सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर इन मैनी वे लाइक सिंथेटिक प्लास्टिक। कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो सिंथेटिक प्लास्टिक की ही तरह होते हैं। The only difference between them is synthetic fiber are made of such plastics that can be drawn into fine filament while on spinning from synthetic fiber। कि इनमें सिर्फ एकमात्र जो डिफरेंस होता है बच्चों वो ये होता है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको हम छोटे छोटे पतले पतले सिंथेटिक के जो धागे हैं, जो फाइबर हैं, उनमें चेंज कर सकते हैं, पतले पतले रेशो में बदल सकते हैं। स्पिनिंग की मदद से, जो प्रोसेस मैंने आपको पहले बताई थी, उसकी मदद से हम उनको अलग अलग धागों में बदल सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि नाइलॉन एंड पॉलिस्टर आर सॉलिड इन स्टेट बट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टूथब्रशेस, कॉम्ब, जिप फास्टनर, वॉशर, पुली, फायर हाउसेज, कन्वे और बेल्स एक्सेट्रा। कि जिस तरह से कि नाइलॉन और जो पॉलिस्टर है वो सॉलिड स्टेट में, यानी कि ठोस अवस्था में, उनसे हम टूथब्रश बना सकते हैं और कॉम्ब के जो रेशे होते हैं वो बना सकते हैं, जिप फास्टनर बना सकते हैं, वॉशर बना सकते हैं, पुली बना सकते हैं, और आग बुझाने के लिए जो नल होती है और पानी वाली जो नल होती है प्लास्टिक की, वो बना सकते हैं। या फिर जो हमारे कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पे कन्वेयर और बेल्ट लिखा हुआ बच्चों, ये करेक्शन है, यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट यानी कि जो सीट बेल्ट होते हैं वो बना सकते हैं। इन दिस स्टेट द नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर कॉल्ड प्लास्टिक। और इस जो स्टेट होती है जिसमें हम ये सब चीजें बनाते हैं, इस स्टेट में नायलॉन को हम प्लास्टिक बोलेंगे। हाउएवर इट कैन बी ड्रॉन इनटू
फाइन फिलामेंट एंड दे स्पून दे फॉर्म फाइबर। कि इसी तरह इसको बाद में हम अगर जो नायलॉन है उसको हम पतले पतले रेशों में भी बदल सकते हैं, जो बाद में स्पून की मदद से उनको काटने की मदद से हम उनसे रेशे बना सकते हैं। दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। और जो रेशे बनते हैं उनको हम मैन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर। कि जो सिंथेटिक फाइबर के जो कैरेक्टरिस्टिक है, गुणधर्म है, वो हम यहाँ पे नीचे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये होते हैं, जो सबसे पहला इसका जो चीज है वो है वेदर रेजिस्टेंट। की ये वेदर रेजिस्टेंट होते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, एयर और सोइल एटसेट्रा। जो सिंथेटिक जो प्लास्टिक होते हैं वो हवा, पानी और मिट्टी से इफेक्टेड नहीं होते, उनसे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दस दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। कि इसी प्रकार जो ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि मिट्टी के साथ ये घुल नहीं सकते। That's why they are used for store all kind of things including chemical। इसी कारण जो सिंथेटिक जो प्लास्टिक होते हैं उनको हम यूज करते हैं कोई केमिकल्स को स्टोर करने में, कोई अलग अलग चीजों को उनके अंदर स्टोर करने में उपयोग में लेते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इनका जो गुणधर्म है वो है लाइट वेट। सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एज कंपेयर टू नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल सच एज वूल, जूट एटसेट्रा। कि जो सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल्स की तुलना में। कि जो नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल है जैसे कि वूल और जूट हो गए, वो सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल की तुलना में कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, थोड़े भारी भी होते हैं और कम समय तक चलते हैं। अब आता है केमिकल रेजिस्टेंस, यानी कि जो केमिकल इसका रेजिस्ट किस तरह से करते हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक आर मच रेजिस्टिव अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग केमिकल सच एज एसिड एंड एल्कलाइज। कि एल्कलाइज और एसिड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो केमिकल जो होते हैं, उनको अगर हम चाहे स्टोर करना तो हम हर किसी चीज में उनको स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं। और जो सिंथेटिक जो प्लास्टिक होते हैं वो बहुत ही रेजिस्टिव होते हैं, जिसकी मदद कारण हम इनको इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। हाउएवर ऑल नेचुरल प्लास्टिक सच एज कॉटन, वूल, जूट, सिल्क और वुड सेल्यूलोज आर अफेक्टेड बाय एसिड एंड द एल्कलाइज। लेकिन जो प्लास्टिक, जो नेचुरल जो प्लास्टिक होते हैं, जो नेचुरल जो प्राकृतिक प्लास्टिक होते हैं, जो कि वुल से, कॉटन से, जूट से, सिल्क से और वुड सेल्यूलोज से मिलकर बनते हैं, वो एसिड और एल्कलाइज से प्रभावित होते हैं। अब आता है इंसुलेशन। कि ये जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। प्लास्टिक आर इंसुलेटर, प्लास्टिक है वो कुचालक होते हैं, यानी कि दे डू नॉट अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजारने से रोक सकते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बिजली है, उसके कुचालक होते हैं। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक का वायर आर कवर्ड विद प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। कि इसी कारण से जो हमारे तार जो होते हैं, जो उनकी जो कवरिंग होती है वो बाहर से जो प्लास्टिक की ऊपर से उसको कवर किया जाता है। कारण इसका ये होता है बच्चों कि जो प्लास्टिक के जो वायर जो होते हैं वो हमें करंट लगने से रोकते हैं, यानी कि हमें करंट लगने से बचाते हैं। और जो हमारे स्क्रू ड्राइवर, जो हमारे पेचकस जो होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो भी प्लास्टिक से बनते हैं। टफनेस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि ये कितने मजबूत होते हैं। सिंथेटिक फाइबर कैन विथस्टैंड अ लॉट ऑफ फोर्स विदाउट गेटिंग ब्रोकन। ये जो सिंथेटिक जो प्लास्टिक होते हैं वो लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं, लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। एक विथस्टैंड अ लॉट ऑफ फोर्स, यानी कि एक बहुत ज्यादा मात्रा में जो बल है उसको सहन कर सकते हैं बिना टूटे हुए। फॉर एग्जाम्पल द थ्रेड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक कैन विथस्टैंड अ लॉट ऑफ weight as compared to thread of cotton of same thickness। ये जो सिंथेटिक प्लास्टिक के जो धागे होते हैं वो बहुत ही मतलब इस टाइप के होते हैं, जो वेट है वो बहुत ज्यादा सहन कर सकते हैं, यानी कि जो सिंथेटिक प्लास्टिक के जो धागे होते हैं वो कॉटन के जो धागे हैं उनसे ज्यादा मजबूत होते हैं और उनसे ज्यादा वेट है वो बिना टूटे सहन कर सकते हैं। अपीयरेंस, इनको दिखने में ये कैसे होते हैं बच्चों कि सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल कैन बी मेड एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास। कि जो सिंथेटिक प्लास्टिक के जो मटेरियल होते हैं उनको हम ग्लास जितना ट्रांसपेरेंट, यानी कि ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं, उसी टाइप का हम बना सकते हैं। यानी कि सिंथेटिक प्लास्टिक के जो मटेरियल है उनको ऐसा बना सकते हैं कि हम उनसे आर पार देख सकें।
Furthermore, they can be made in any desired color or texture and can be used for making a large variety of household products। कि बाद में जो है ये और भी बहुत सारी इनको जो सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल होते हैं उनको हम अलग अलग कलर दे सकते हैं, अलग अलग टेक्सचर दे सकते हैं, अलग अलग आकृतियां दे सकते हैं और उनको हम अलग अलग बहुत एक लंबी वैरायटी में एक लंबे लंबे अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं, हाउस होल्ड मटेरियल होते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं, घरेलू चीजें, उनमें हम उनको बदल सकते हैं और एक अनेक सारी वैरायटी की और अलग अलग जो चीजें हैं हम इनसे बना सकते हैं। तो सेकंड पार्ट चैप्टर का बच्चों यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें।